एरिया में, एक ही लोकेशन में पैदा हुए थे। आपस में खेलते खाते बड़े थे, आगे बढ़े धीरे धीरे, और दोनों की शादियां हो गई। कुतिया की भी और हाथी की, दोनों की शादियां हो गई। और शादी होने के थोड़े ही दिनों बाद कुतिया बड़ी खुशी खुशी हाथी से बोलती है, हाथी हाथी, देखो ना, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई और मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत जल्द हमारे कई नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे और हम बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। हाथी सुनती रही, और उसने कहा कि यार प्रेग्नेंट तो मैं भी हो गई हूँ। हाथी ने कहा कि प्रेग्नेंट तो मैं भी हो गई हूँ, चलो जो होगा देखा जाएगा। तो थोड़े ही दिनों में कुतिया को कुछ 7-8 बच्चे पैदा हो गए, और अपने बच्चों के साथ कुतिया बहुत 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 बेहद खुश थी। और हाथी से पूछती है कि हाथी, यार तुम तो बोल रही थी कि तुम भी प्रेग्नेंट हो, देखो ना हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं, कितना खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ, बट तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं चल रहा है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही थी। तो ये इसको मैं रिलेट करना चाहूंगा अपने नेटवर्कर साथियों से, कि बहुत बड़े बड़े ख्वाब पाल के रखते हैं, गाड़ी आएगी, बंगला बनेगा, विदेश जाएंगी, ये होगा वो होगा, और इस पर लोगों की नजर होती है, और लोग कोई सामने से पूछे ना पूछे, लेकिन लोगों के मन में होता है कि बड़ी बड़ी बाकी बाकी बातें तो करता था, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे ही समय आगे बढ़ता रहा, और कुतिया एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। कुछ महीनों, कुछ सालों बाद कुतिया एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। फिर से हाथी से बोली कि यार हाथी, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम मेरे से झूठ कैसे बोल सकती हो, लेकिन लगता है तुमने झूठ बोला, देखो मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, और थोड़े ही दिनों बाद फिर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा होंगे, और फिर से हम एंजॉय करेंगे, बट तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है। हाथी चुपचाप सुनता रहा, हाथी कुछ भी जवाब नहीं देता था। और लेकिन कुतिया एक होता है ना, ताना मारने के अंदाज में उसे बोला करती थी कि यार तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे सारे बहुत सारे रिश्तेदार, जान पहचान के लोग बीच बीच में कुछ न कुछ चुबाते रहते हैं हम लोगों को कुछ हो नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो कहा, तो कुतिया ने हाथी ने उस टाइम पे भी जवाब नहीं दिया, और कुतिया थोड़े दिनों में ही फिर कई बच्चों को जन्म दिया, और फिर अपने बच्चों के साथ अपना एंजॉय करती रही, मस्ती करती रही, लेकिन जब भी मौका मिलती थी, जब भी मुलाकात होती थी, तो हाथी के ऊपर कमेंट जरूर किया करती कि हाथी तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा ही करते करते समय और आगे बढ़ता रहा, और कुतिया एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई, और फिर से हाथी को ऐसे ही कमेंट करने लगी। तो होता है ना, हर चीज का एक लिमिट होता है, धैर्य की भी एक सीमा होती है, और हाथी से भी अब रहा नहीं गया, जब बार बार ये कमेंट करती थी, तो हाथी से रहा नहीं गया। इस कहानी का आशय सिर्फ ये है कि उस हाथी ने क्या जवाब दिया, बस ये जवाब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। उस जब बार बार कमेंट कुतिया करती थी, हाथी से रहा नहीं गया, और हाथी ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया। वो जवाब ये था कि कुतिया, ये हमारे पेट में ना कोई कुत्ते का बच्चा नहीं पल रहा है, ये हमारे पेट में कोई कुत्ते का बच्चा नहीं पल रहा है, ये हाथी का बच्चा पल रहा है। और जब ये इस दुनिया में आएगा ना, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, पूरी धरती हिल जाएगी, है ना, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, तुमने एक बार बच्चा दिया, 2 बार बच्चा दिया, 3 बार बच्चा दिया, किसी को पता चला क्या? किसी को पता चला क्या? लेकिन धमाकेदार उपस्थिति हुई हमारे ओपन सर की, और जहां जाते हैं बिल्कुल धमाका हो जाता है ना। तो जब भी ये बच्चा पैदा होगा ना, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, पूरी धरती हिल जाएगी, पूरे आसमान में, पूरे समाज में शोर मच जाएगा, इसलिए टेंशन ना लो तो ये रही कहानी। और हम सभी नेटवर्क साथियों के साथ कुछ ऐसी ही कहानी होती है कि लोगों की नजर, लोग कहे ना कहे, सामने से कहे ना कहे, लेकिन लोगों की नजर हमारे ऊपर हो रही होती है कि हम बहुत बड़ा बड़ा कुछ करने के लिए यहाँ आए हैं, आते हैं, और लेकिन जब कुछ होता हुआ नहीं दिखता है, तो लोग अंदर ही अंदर कुछ इस तरह की अवधारणा हम सबके प्रति, या इस तरह की बात हम लोगों के प्रति सोचते हैं, करते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, इधर जो पल रहा है ना, वो एक क्राउन अम्बेसडर पल रहा है, और जिस दिन ये आ, सामने आएगा ना, पूरी दुनिया को पता चलेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा। तो थैंक यू साथ देने के लिए आप सभी का। एक छोटी सी स्टोरी थी, और निश्चित तौर पे सभी अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि हम सबके साथ ही होता है।
हम सबके साथ ही होता है, हमारे पूरे समाज की, हमारे दोस्त यार रिश्तेदार की नजर हमारे ऊपर होती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़की बड़की बातें करता था, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कुछ होता हुआ नहीं दिखता है। तो कुछ इसी नजर से लोग देखते हैं। लेकिन ऐसे में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बात करूंगा कि हम कहाँ हैं, हम कौन सी कंपनी के साथ है, कैसी कंपनी के साथ है, और क्या कुछ होने वाला हमारे साथ। आज पता चलेगा। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं एक छोटा सा नन्ना सा नया प्रोडक्ट जो हमारे बीच में आया है ना, स्वर्ण पत्री। स्वर्ण पत्री, जैसा कि इसका नाम है, स्वर्ण पत्री, मॉर्निंग स्वर्ण सर। क्या गुड मॉर्निंग सर? सर। जीवनी सर, बतावे जरूर, चाहे 5 मिनट के लिए अपनी रिएक्शन में आए आपने, कैसे। ओके ओके, बहुत बार बता चुका हूँ सर, इसीलिए मैंने ये कहानी बता दिया जाए। ओके ओके, जीवनी ना बताने के लिए मैंने ये कहानी बता दिया, लेकिन फिर से आपने कहा है तो मैं जरूर 2 मिनट लूंगा इसमें। शुरुआत, जीवन की शुरुआत बहुत ही एक बैकवर्ड फैमिली के साथ ही। पिताजी बहुत छोटा सा काम किया करते थे। हम 3 भाई और 2 बहन थे। और मुझे अच्छे से आज भी याद है कि पिताजी बहुत छोटा सा काम करते थे, और घर में चूल्हा तब जलता था जब पिताजी उधर से आते थे, और कुछ रुपए, मतलब 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, और उस टाइम पे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, इस तरह के पैसे भी चलते थे, और मुट्ठी मुट्ठी भर वो छोटे छोटे पैसे लेकर के आते थे। उसके बाद जो है, बगल के गांव की दुकान से सामान आता था, फिर घर में चूल्हा जलता था। ये हर दिन की यही कहानी थी, वहां से शुरुआत हुई थी लाइफ की। क्योंकि बैकग्राउंड बहुत खराब था, कुछ भी नहीं था, इसलिए पढ़ाई लिखाई भी कुछ खास हो नहीं पाई। धीरे धीरे प्राइमरी में तो कोई भी अपने बच्चों को धीरे धीरे डाल देता है और होता है, तो वैसे हुआ। प्राइमरी में धीरे धीरे पढ़ाई की शुरुआत हुई। और 10th में जब थोड़ा ठीक ठाक